You are watching Delhi News. देखिए, सबसे पहले आपने जो मुझे सवाल पूछा इसका मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आज मैं इस जो काम हुआ है इसका मैं एक प्रकार से राजनीतिकरण नहीं करना चाहूँगा। इलेक्शन काफ़ी दूर है, लेकिन ये बात सच है कि कुछ साल पहले कुछ लोग आकर लोगों को उन्होंने डराया कि संविधान खतरे में है, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके सेवा करेंगे। और आज 2 वर्षों के बाद बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इस हलके के लोगों से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने संबंध है। मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई देवरा इस क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, मैं अनेक बार चुनकर आया हूं, और लोगों को जिस प्रकार से उनकी अटेंशन को डाइवर्ट किया गया केवल वोट लेने के लिए, सांसद बनने के लिए, बहुत अफसोस की बात है। और आज लोग स्वयं सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को हमने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा वो कहाँ है। मैं मानता हूं कि जो मैंने अपने भाषण में कहा, मैं उस बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि दक्षिण मुंबई मेरे लिए जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और दक्षिण मुंबई के नागरिकों के साथ हमारा एक बहुत गहरा लगाव है। इस पर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते हैं कि हम सांसद है या ना है। हमारे यहाँ जितनी भी ताकत है उस ताकत का उपयोग, उसका इस्तेमाल यदि हम जनता के लिए कर सकते हैं तो हम करना चाहते हैं। और 224 जो वार्ड है, यहाँ मैं मानता हूँ कि मैं अनेक दशकों से देख रहा हूँ कि मुंबई के सबसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, सबसे मेहनती लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ बहुत सारे झोपड़पट्टियाँ हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का बहुत बड़ा लैंड होल्डिंग्स है यहाँ के लोगों को न्याय देना, ये मैं मानता हूँ कि हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारी पार्टी, मेरे स्वयं की जो हमारी जो विचारधारा है यही है। और आज जिस प्रकार से लाड़की बहनों को हम महाराष्ट्र सरकार के ओर से, शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी ओर से हम लोगों को हर महीने 1500 रुपये उनके अकाउंट में जमा कर रहे हैं, उस पर भी हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि आपका धर्म क्या है, आपका जाति क्या है। केवल एक सवाल पूछते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति के आधार पर बिल्कुल हम भेदभाव करते हैं, धर्म और जाति के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। और इसीलिए आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि पूरी महाराष्ट्र में लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में जुड़े। मैं मानता हूँ कि जो मैं कहूँगा कि जो गटर वाटर मीटर का काम है, एक सांसद का काम, मैं हमेशा मानता हूँ कि 2004 से जब मैं पहली बार एमपी बना, कि सांसद का काम, कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है कि मेनली गटर वाटर मीटर, गलियों में क्या समस्या है। सांसद का काम गली से दिल्ली तक, हम नहीं कह सकते हमारा काम केवल दिल्ली में है, हमारा काम गली में भी होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से दक्षिण मुंबई में इस वार्ड में, दूसरे वार्ड्स में वाटर गटर मीटर का काम तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पे जो बहुत बड़ी मुसीबत थी लोगों की कि हाउसिंग, हर एक की ख्वाहिश है, हर एक की इच्छा है कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, हमारा जब झोपड़पट्टी या चौल का जब रीडेवलपमेंट होता है, हमें एक परमानेंट बेसिस पर घर मिलना चाहिए, ओनरशिप बेसिस पर घर मिलना चाहिए। और आज मुंबा देवी और कोलाबा के इस हल्के में मैं आज बहुत बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि देश के सबसे बड़े जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इसी हल्के में हो रहे हैं। बहुत साल पहले हमारे प्रयासों से जो भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट का काम हुआ था, आज लगभग पूरा होने जा रहा है। इसके साथ साथ कमाठीपुरा का रीडेवलपमेंट भी हम बहुत आगे ले जा रहे हैं। कमाठीपुरा रीडेवलपमेंट में 8,500 परिवारों को उसी क्षेत्र में, उसी कमाठीपुरा में ट्रांजिट अकोमोडेशन दिया जाएगा। पहले क्या होता था, लोगों को का जब बिल्डिंग बहुत जर्जर होता था, लोग बिल्डिंग गिराया जाता था, उनको ट्रांजिट कैंप ओशीवारा या बोरिवली में भेजा जाता था। आज हम उसी क्षेत्र में उनको ट्रांजिट कैंप दिया जाएगा, उसके बाद उसी क्षेत्र में उनको परमानेंट बेसिस पर, ओनरशिप बेसिस पर घर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस पर मुझे बहुत गर्व है क्योंकि हमारे प्रयासों से काम हो रहा है, कि नोडल एजेंसी कौन है, कोई प्राइवेट डेवलपर नहीं है, भाड़ा है। आज जो किराएदार है, जो भाड़ेकरू है, झोपड़पट्टी में रहने वाले भाड़ेकरू हो या चौल में रहने वाले भाड़ेकरू हो, उनको किसी प्राइवेट डेवलपर पर विश्वास नहीं, उनको एसआरए या भाड़ा पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास है। तो सरकार के माध्यम से कमाठीपुरा का हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी से रीडेवलपमेंट होगा। जल्द से जल्द लोगों को ट्रांजिट कैंप दिया जाएगा, जल्द से जल्द लोगों को 600 स्क्वायर फुट परमानेंट मकान ओनरशिप बेसिस पर दिया जाएगा। तो यही बड़ा काम हमें मुंबई में आगे ले जाएगा।